हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है पीएफआरडीए ग्रेड ए का जो फेज 2 का एग्ज़ाम है 4 दिसंबर को है। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो आपको दोनों फ्रंट पे काम करना है। इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और आपने फेज़ 1 के लिए जो जनरल पेपर है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, आपका कॉस्टिंग है, कंपनी एक्ट है, उसके बाद पेंशन सेक्टर है, वो सारा आपको पढ़ना है। तो इसके लिए अच्छे एमसीक्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ये जो सब्जेक्ट है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। तो ये जो 100 एमसीक्यूज़ होंगे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज़ है। इससे आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा। ये एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए, इसके अच्छे नोट्स बनाइए। और कम से कम आज से लेके एग्ज़ाम तक कम से कम 3 या 4 बार आपको इसको रिवाइज करना है। और ये पूरा पीडीएफ है। अभी मैं यहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये पूरा पीडीएफ है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते। तो ये है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के 100 एमसीक्यूज। चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं एनसीईआरटी का यूज़ करके। जो आपको सीए है, आईसीएआई के बुक्स यूज़ करके मैंने किया है। और यहाँ पर देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना मैंने ऑल करेक्ट टाइप का आंसर दिया है। ये पर्पज़ ये नहीं है कि आपको कितना आता है वो चेक करना, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। इसका मतलब है आपको ये सारा अच्छे से समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको रट लेना है, मगअप करना है। दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ अ फर्स्ट एंट्री। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। दी जर्नल एंट्रीज आर ट्रांसफर टू लेजर। द ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज अ लेजर इज नोन एज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कब के मल्टीपल स्टेटमेंट देखे कि फर्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री किसको कहते हैं। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट्स किसको कहते हैं। द पर्पज ऑफ लेजर इज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर एक्टिविटी एक जगह पे लाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज वन बैंक अकाउंट, देन ऑल ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड्स कैश वुड देन बी मेंटेन इन अ कैश लेजर। सारे कैश टाइप के एक जगह पे लेके आओ। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द वैल्यू इज नोन एज अ पोस्टिंग। एग्जाम में आ भी सकता है। ये जो है ना, ये बहुत बेसिक है, मैंने 12th स्टैंडर्ड के बुक से लिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमर्स में जो स्टूडेंट होते हैं 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, FY SY TY, तो 5 साल करके पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत बार मैं ना स्टूडेंट का, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू लेता हूँ, मॉक इंटरव्यू में, आरबीआई के लिए हो या अलग अलग। मैं उनको पूछता हूँ कि आपने सीए क्यों नहीं चुना। तो उन्होंने कहा कि सर इतना भी आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और हमें हमारे कंसेप्ट 100% भी अच्छे। मैंने सीए का भी इंटरव्यू लिया था, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सीएस भी है, मतलब सीए होना एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट में, लेकिन कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बेसिक स्टेटमेंट्स। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको एक दो बार पढ़ना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आया तो रट लेना है। अभी देखो, पूरा मैंने इस पे यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये पूरा बहुत बड़ा 100 पेजेस से ज़्यादा फाइल है, ये बड़ी फाइल है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत भी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे वाला कोई भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू है, किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2 लाख रुपीज एंड डिप्रीसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न यानी कि जैसे मान लीजिए 2 लाख है, ठीक है, इसमें से 10% गया तो 20,000 माइनस हुआ, तो अभी कितना बचा, नीचे मैंने कितना लिखा, रिटर्न डाउन, उसका मतलब रिटर्न डाउन कितना लिखा, 180, उसका फिर से 20% निकालो, उसका फिर से 20% निकालो। इस तरीके से ये आंसर आता है। तो ये बहुत बेसिक हो गया। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। और कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, AS2 क्या है, इंपॉर्टेंट सारे प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर कवर की है। तो आपको ये पढ़ने के बाद अच्छे से नोट्स बनाओ। और लोग, आप ऐसा मत कहो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो एग्जाम के पहले दिन नहीं पढ़ा आपने तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का, क्योंकि फिर हम सारा भूल जाते हैं। ठीक है, और अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए हमारे ये क्लासेस होंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगे।
आपको आपका जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वो 24 आवर्स में विद इन हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको पीएफआरडी का कोर्स ज्वाइन करना है, अभी बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस होंगी, आपका पूरा क्वालिटी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होगा। कुछ डाउट है तो यहाँ पर कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।